राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को सही मायने में अंगीकार करने का काम अगर किसी ने किया है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सभी अनुयायीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, भारत माता के महान सपूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उनके कोटेशन यहाँ जगह जगह लगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी लालच देने का कार्य हुआ था, लेकिन बिना झुके बिना टिके वे भारत और भारतीयता के लिए कार्य करते रहे। और आज यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए देश के अंदर हजारों की संख्या में स्मारक हैं। दुनिया में जहां कहीं भी जब भी किसी दबे कुचली समाज की आवाज को बुलंद करने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक नाम बरबस आ पड़ता है, वह नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम। पूरी दुनिया के अंदर हर वह दबा कुचला व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है तो वह नाम वह स्मरण करता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अनेक कार्यक्रम कर रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पंच तीर्थों की स्थापना का कार्यक्रम हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। हमने समाज को जाति के आधार पर नहीं, हमने तो समाज को उसकी आवश्यकता के अनुरूप हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर कमजोर व्यक्ति के साथ सरकार खड़ी है और सरकार उसको संबल प्रदान करेगी। इस दृष्टि से सरकार ने उसको अपना सहयोग देना प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, 2014 के पहले एक सपना होता था आवास के नाम पे लोग किस प्रकार का मजाक बनाते थे। 20,000 में कोई आवास बन पाता है क्या? और जो नहीं बना पाता था उसके ऊपर अलग से कार्रवाई हो जाती थी। आज देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों के पास अपना पक्का आवास है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर आवास की सुविधा दी है। और अभी भी एक लक्ष्य है कि जो बच्चे हैं उनको भी उपलब्ध करवाएंगे। गांव हो या शहर, हर दलित को, हर वंचित को, हर गरीब को इसकी सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। शौचालय बने, 12 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय के निर्माण का कार्य, मैला ढोने की कुप्रथा को पूरी तरह बंद करते हुए उसका उपचार था, उसका विकल्प था हम हर घर में शौचालय बनाए। याद करिए कि हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर पहले की सरकारें क्यों नहीं दे रही थी? सरकारें तो भी चला रहे थे। ऐसे ही कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लीडरशिप स्वयं अपने हाथों में लेकर के एक कार्यक्रम की निगरानी की। गरीब को राशन मिलना है तो राशन उपलब्ध कराओ, काम नहीं तो भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराओ, बीमार हो गया तो टेस्ट करो, उपचार की आवश्यकता तो फ्री में उपचार दो, और भाइयों बहनों फिर फ्री में वैक्सीन भी दिया तो फ्री में राशन की सुविधा भी दी। पहली बार आपने होगा तब मोदी जी ने जाति मत मजहब के आधार पर नहीं, एक ही नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास। आप मुझे बताओ, जो बार बार नाम जपे और करे कुछ नहीं, वो बड़ा है या जो अपने नारे को प्रभावी ढंग से लागू करके हम सबको योजनाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहा है? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को सही मायने में अंगीकार करने वाले, लागू करने वाले, और 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। 26 नवंबर की तिथि को अब हम 14 अप्रैल की तिथि को भी, 6 दिसंबर की तिथि को भी, 26 नवंबर की तिथि को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं और उनके प्रति, उनके द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। वे संविधान के शिल्पी थे, कोई संदेह नहीं, लेकिन समाज की एकजुटता के लिए सब कुछ, हर एक काम देश के नाम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही सपना था, यही संकल्प था। हर दबी हुई आवाज को आवाज देने के लिए हमेशा आगे काम करना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार हमेशा आपके साथ में है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।